नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। बच्चों, आज की महत्वपूर्ण वीडियो में लेकर आया हूँ। पिछले एक सप्ताह में कुछ बच्चों के सवाल मैंने लिए थे और उन सवालों का ही मैं आज जवाब आपके सामने लेकर आया हूँ। वे सवाल बच्चों क्या क्या थे, मैं एक बार आपको शुरुआत में बता देता हूँ। देखिएगा, जैसे मैंने आपको कहा था कि अगर आप 70 नंबर का स्कोर एग्जाम में कर देते हैं तो आपके बहुत अच्छे चांसेस हो जाएंगे सिलेक्शन के। तो बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं कि सर 70 का स्कोर हम कैसे कर सकते हैं। उसके बाद हम आज इस वीडियो में ये मैं खुद अलग से मैंने एक टॉपिक रखा है, क्योंकि मैं लगातार जब हम 70 का स्कोर करेंगे तो कोई तो हमें रणनीति बनानी होगी। तो मैं 3 वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें मैं बताऊँगा, आज मैं इसमें बताऊंगा आपको उत्तराखंड के किन टॉपिकों को पढ़ना है कि आपके लगभग 80% सवाल आ जाए, क्योंकि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां से पिछले 3-4 पेपर में 80% प्रश्न बन रहे हैं। अगली वीडियो में मैं जीएस की बात करूंगा, उसके बाद थर्ड वीडियो में मैं हिंदी और आपका रीजनिंग की बात करूंगा। बच्चों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लगातार आपके इस चैनल पे उत्तराखंड पुलिस भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां दी जा रही हैं। उसके अलावा एक मैं और शॉर्ट में आपको जानकारी बता देता हूँ। बच्चों, हमने एक पुलिस के लिए मात्र 99 रुपये में एक अपना लॉन्च किया है बैच, जिसमें इस तरह से आपको कुछ चीज़ें मिलेगी। मात्र 99 रुपये का बैच होने वाला है। 70 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, संपूर्ण उत्तराखंड के नोट्स मिलेंगे, प्लस वीडियोस मिलेगी, उत्तराखंड के 500 इंपोर्टेंट वनलाइनर मिलेंगे, रोजाना जीके हिंदी का क्विज होगा और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं। अधिक जानकारी अगर बच्चों आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पे आपको एक वीडियो का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। कैसे इसको लेना है, कैसे आपको एक तरीके से पे करना है, सब मैंने जानकारी दे दी है। बाकी व्हाट्सअप और टेलीग्राम दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिला है, वहाँ से आप जाके जुड़िएगा और आपको एक एक चीज़ की जानकारी वहाँ पे दी जाएगी। उसके बाद जो बच्चों तीसरा कुछ सवाल थे कि बच्चों का फिजिकल में औसत स्कोर क्या बन रहा है, ये भी एक अपने आप में सवाल बार बार आ रहा है। तो मैंने एक ग्रुप बनाया है उत्तराखंड पुलिस फिजिकल ग्रुप के नाम से, व्हाट्सएप पे उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ पे आप जुड़िएगा। उसमें लगभग 500 बच्चे जुड़ जाएंगे तो हम एकदम से फिर सर्वे कर देंगे। सब बच्चों का मैं स्कोर लूँगा और एक औसत स्कोर उसमें मैं निकाल दूंगा, तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि कितना एवरेज स्कोर रहेगा फिजिकल में। तो अगर आप नहीं जुड़े हैं तो उस ग्रुप में जुड़िएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उसके बाद अगला सवाल है, नए छात्र तैयारी कैसे करें और सिलेक्शन के लिए कितने नंबर ज़रूरी हैं। तो आज इन सवालों पर चर्चा होगी। एक एक सवाल को बच्चों मैं यहाँ पे लेता हूँ। पहला हमारा आज का सवाल है वो है कि कैसे करें अपना 70 का स्कोर। तो बच्चों, 70 का स्कोर करने के लिए हमें उत्तराखंड में अच्छी पकड़ बनानी पड़ेगी। उत्तराखंड में हमें 30 प्लस का स्कोर लेके चलना होगा। एवरेज भी अगर हम बात करें 30 नंबर अगर हम उत्तराखंड में लेकर आते हैं, उसके बाद अनुमानित स्कोर हमें लगभग 15 नंबर करने होंगे हिंदी में, जो हम कर सकते हैं बड़े आराम से। उसके बाद बच्चों हमें 9 नंबर का रीजनिंग में स्कोर करना होगा। आपके लगभग 54 नंबर इस तरीके से बन चुके हैं, 23 और 15 45 और 9 54। उसके बाद अगर हम बात करें बच्चों, हम 16 नंबर का स्कोर 30 में से जीएस में कर देते हैं तो हमारा 70 स्कोर हो जाएगा, जो कि एक हम चाहे एक अच्छी रणनीति बनाकर तो हम कर सकते हैं। रणनीति का पहला चरण मैं आज आपको बताऊंगा, जो उत्तराखंड का चरण है। तो मैं आपको आज बताता हूँ। देखिएगा, एक बात और मैं बता दूँ, ये हमारा एक हमने अपना पेड लॉन्च कर रखा है, पेड ग्रुप है ये। इसमें लगभग 130 बच्चे जुड़ चुके हैं, जो मैंने आपको भी जानकारी दी थी। आप भी जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं। उसके बाद बच्चों हम आते हैं आज हमें उत्तराखंड में कैसे हम पढ़ें कि 80% सवाल हमारे सही हो जाएं। तो मैंने एक एक चीज़ यहाँ पे क्लियर की है। हमें उत्तराखंड को मेन रूप से 4 भागों में देख के चलना है। एक उत्तराखंड का इतिहास, उत्तराखंड जिला सीरीज, उत्तराखंड की जो परीक्षा वाणी है और उत्तराखंड का करंट अफेयर्स। बच्चों, कम से कम 7 से 8% आपके हर एग्जाम में उत्तराखंड के इतिहास से बन रहे हैं और लगभग 4% आपके करंट अफेयर्स के बन रहे हैं। तो 12% आपके यहाँ से आते हैं। उसके अलावा कम से कम बच्चों अगर हम बात करें तो 20% आपके परीक्षा वाणी से बन रहे हैं। अगर हम एवरेज मान के चले 20 से 22% बनते हैं। और अगर हम जिला सीरीज को डीप पढ़ लेंगे तो हमारी परीक्षा वाणी भी आधी कंप्लीट हो जाती है जिला सीरीज में। तो देखिएगा, उत्तराखंड के इतिहास
इतिहास में मेन टॉपिक कौन से पढ़ने हैं उसको मैं एक नज़र में आपको बता देता हूँ। बच्चों, चंद्रवंश का जो इतिहास है ये महत्वपूर्ण है। पिछली हर परीक्षा में यहाँ से 2 से 3% बने हैं बच्चों। आप पेपर उठाइएगा, आपको देखने को मिलेंगे। उसी के साथ साथ पवार वंश की हम बात करें, ये भी महत्वपूर्ण है। पवार वंश में भी मैं बात करूँ तो टिहरी रियासत के जो 5 राज हैं वे बड़े इंपॉर्टेंट है। हर एक परीक्षा में वहाँ से प्रश्न आता है, चाहे वो लोक सेवा आयोग का पेपर हो या उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का पेपर हो। उसके गोरखा काल से हम बात करें, गोरखा काल की अगर हम बात करें, शासन व्यवस्था से प्रश्न हर बार बन रहा है। आप पेपर उठाइएगा, वहाँ आपको देखने को मिलेगा। इसी के तहत ब्रिटिश काल से प्रश्न बन रहे हैं। गुफा शैल चित्र जैसा आपने पढ़ा होगा, लाखू गुफा। उसके साथ साथ अगर हम बात करें ग्वारख्या गुफा, तो यहाँ से जो आपके शैल चित्र प्राप्त हुए हैं उनसे प्रश्न बनता है। उसके बाद अगर हम बात करें स्वतंत्रता के लिए जो राज्य में के लोगों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है देश की स्वतंत्रता में, वहाँ से प्रश्न बनता है। और राज्य की स्थापना हेतु जो आंदोलन हुए वहाँ से प्रश्न बनते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण आपके टॉपिक हैं जिनको अगर आप टारगेट करें तो उत्तराखंड के इतिहास में आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों हम बात करें, जो आपकी संपूर्ण जिला सीरीज है 13 जिले हैं। तो अगर आप हमारा कोर्स 99 रुपये वाला परचेस करते हैं तो वहाँ पे आपको ये 13 जिले की PDF मिलेगी और मैं इनकी वीडियो भी दूंगा, महत्वपूर्ण जो जिले हैं। अगर आप इनको पढ़ लेते हैं 13 जिले को, तो लगभग आपका बच्चों 50% उत्तराखंड कवर हो जाएगा। कैसे कवर होगा बच्चों? जैसे 13 जिले हैं, अब मान लो हम ऊधम सिंह नगर पढ़ते हैं तो ऊधम सिंह नगर में जो भी, जैसे हमने पढ़ा नैनीताल पढ़ा मान लो, तो नैनीताल में जो ताल आते हैं, नैनीताल की जो नदियां हैं, नैनीताल के जो खनिज है, वो मैंने जिले में ही बता दिया। तो परीक्षा वाणी में मान लो नदियों वाला चैप्टर है, उसे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैंने सारा कुछ जिले में कवर करा दिया है। व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सारा कुछ मैंने जिले में कवर करा दिया है। तो अगर आप 13 जिलों को पढ़ लेते हैं तो आप 50% उत्तराखंड अपना कवर कर सकते हैं। उसके बाद अगर बच्चों, अगर आप परीक्षा माड़ी की तरफ जाए तो किन किन चैप्टर को आपको पढ़ना है वो भी मैं आपको बच्चों बताता हूँ। देखिए, परीक्षा माड़ी में उत्तराखंड सांस्कृतिक तत्व चैप्टर नंबर ये 10 है और ये इतना महत्वपूर्ण है कि आपको इसको 10 बार ही पढ़ देना है। हर पेपर में बच्चों यहाँ से 7 से 8 प्रश्न आ रहे हैं और इस समय ट्रेंडिंग में है UKSSC के। यहाँ से हर पेपर में, पिछले 4 पेपरों को मैंने विश्लेषण किया है तो लगभग हर पेपर में 7 से 8 प्रश्न बने। जैसे लोक नृत्य, लोकगीत हो गए और आपके आभूषण हो गए, सांस्कृतिक आभूषण जो होते हैं, और अगर हम बात करें वाद्य यंत्र हो गई, यहाँ से बहुत प्रश्न बनने हैं हर पेपर में। तो इस चैप्टर को आपको बहुत अच्छे तरीके से मजबूत कर लेना है। उसके बाद उत्तराखंड की भौतिक संरचना, जलवायु, प्राकृतिक आपदा वाला चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद अगर बच्चों हम बात करें तो आपका उत्तराखंड का नदी तंत्र, यहाँ ग्लेशियर कुंड वगैरह पढ़ते हैं, ताल प्रपात, ये भी महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड के वन, वन्य जीव और वन्य आंदोलन जो होते हैं, यहाँ से ही बच्चों प्रश्न बन रहे हैं। अनुसूचित जाति एवं जनजाति यानी कि SC ST से प्रश्न बनते हैं। उसके बाद जनसंख्या वाला जो चैप्टर, यहाँ से प्रश्न आ रहे हैं। कल्याणकारी योजनाओं से, शौर्य परंपरा, खेल व पुरस्कार से, शासन एवं प्रशासनिक जो ढांचा है राज्य का, जैसे अगर आपके हम बात करें कुछ राज्य प्रतीक चिन्ह हुए। और उसके बाद हम बात करें, यहाँ पे एक पंचायत राज एक्ट है, वो तो अलग से ही दे रखा है। ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट हो रही है। उसके बाद मिट्टी, कृषि, पशुपालन, सिंचाई, इन चैप्टरों से, ये ट्रेंडिंग चैप्टर है UKSSC के, इनको अगर आप पढ़ते हैं परीक्षा वाणी से तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। उसके बाद बच्चों, मैंने जो पुराने कुछ पेपरों का अध्ययन किया तो वहाँ मैंने पाया कि उत्तराखंड में नेशनल लेवल का इतना अच्छा करंट, मतलब इतना करंट नहीं दे रहा है UKSSC। UKPSC दे रहा है, लेकिन UKSSC नेशनल करंट अफेयर्स की ओर ना जाके राज्य के करंट अफेयर्स की ओर जा रहा है। और पिछले पेपर में पूरे 5% देखने को मिले थे। अगर हम बात करें तो हम जो अपना कोर्स बच्चों को देंगे उसमें हम उनको पिछले 6 महीने का उत्तराखंड का करंट अफेयर्स कराएंगे, जनवरी से और जून माह तक का। जून का मैं नहीं कराऊंगा, ऐसा कर सकता हूँ कि दिसंबर 2024 पे पहुंच जाऊं, क्योंकि 15 जून को एग्जाम है तो जाहिर सी बात है जून का करंट अफेयर्स नहीं आने वाला है। तो 2024 दिसंबर और आपका मई तक का कंप्लीट 6 माह का करंट अफेयर्स आपको मिलेगा। अगर अभी तक की मैं बात करूँ, इस समय जो महत्वपूर्ण टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं उसको पढ़ लेना। 38वें राष्ट्रीय खेल, मेरी उम्मीद है कि यहाँ से
क्वेश्चन जरूर बनेगा। समान सिविल संहिता राज्य में लागू है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। और गणतंत्र दिवस पे जो परेड में हमारी झांकी गई थी, यहाँ से भी प्रश्न बनेगा। तो इन 3 टॉपिकों को बड़ा अच्छे तरीके से रट देना है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। बाकी अगर आप हमारा कोर्स ले लेते हैं तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ पे दूंगा। तो अगर आप इतना टारगेट करके चलते हैं तो आप आराम से 30+ का स्कोर कर सकते हैं। पेपर का लेवल कुछ भी हो, कुछ भी मतलब कितना ही बड़े लेवल का पेपर हो, तो 30+ आप स्कोर कर पाएंगे। अगर पेपर नॉर्मल बन गया तो कहने ही क्या। उसके बाद हम बात करते हैं, जो हमारा अगला सवाल था बच्चों का कि फिजिकल में उस वक्त स्कोर क्या रहेगा, वो मैंने आपको बता दिया है। नए छात्र कैसे करें तैयारी, ये सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि बच्चों पुलिस में अधिकांश ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक तैयारी नहीं की। उनको पता नहीं है सही से कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सिलेबस तक नहीं है बच्चों के बाद। बहुत बच्चे ऐसे हैं उनको ये तक जानकारी नहीं है कि हमारे पेपर में आएगा क्या। तो जो इसीलिए हमने बैच लॉन्च किया है, अगर आप उसको ज्वाइन करेंगे तो आपको शुरुआत में मैं बताऊंगा तैयारी कैसे करनी है। सिलेबस हमने अपलोड कर दिया अपने पेड ग्रुप में कि कैसे कैसे किस चीज़ को कितना समय होगा, मतलब एक स्टडी मटेरियल के साथ साथ एक अच्छी गाइडेंस भी वहाँ पे आपको दी जाएगी। बड़े अच्छे तरीके से गाइडेंस मिलेगी। मात्र 99 रुपये का बैच है। ऐसा नहीं कि पैसा कमाने का उद्देश्य, इतनी बड़ी मेहनत लगती है ना नोट्स, क्योंकि नोट्स हैं लेकिन उसको शॉर्ट फॉर्म में बनाना पड़ता है, क्योंकि अभी देखिएगा एग्जाम का समय कम है, तो हम लेंथी नोट्स नहीं पढ़ेंगे। चीज़ों को शॉर्ट में करके आपको देना, प्लस वीडियो देना, क्विज कराना, तो बहुत बड़ी मेहनत है। 99 रुपये का मेन उद्देश्य क्या है, अगर आप पैसा देते हैं और मैं पैसा देता हूं, तो एक तरीके से हम एक तरीके से अगर आप फ्री में कोई चीज़ दो ना तो उसकी वैल्यू नहीं समझते। अब मैंने आपसे पैसे लिए तो मैं भी एक कर्तव्य समझूंगा अपना कि आपसे मैंने पैसा लिया तो मैं समय पर हर चीज़ करके दूं। अगर फ्री में होता तो मैं भी एक तरीके से फ्री हो जाता कि कोई बात नहीं, आज दे दी वीडियो, कल दे दी। लेकिन एक टाइमिंग हो जाएगा, शेड्यूल बनेगा अच्छे तरीके से, हम पढ़ेंगे, आप अच्छे से पढ़ेंगे, आपको भी पता है कि हमने पैसा दिया तो हम इसको पढ़ें। मेन चीज़ ये है। उसके बाद हम बात करें सिलेक्शन के लिए, ये जितने होगा इसका मतलब ये कितने नंबर चाहिए। तो देखिएगा मैंने आपको पहले भी बताया बच्चों, कट ऑफ इस बार कम रहने वाली है। अगर जैसा पेपर पहले बना था इस बार पेपर बनता है तो इस आपकी कट ऑफ लगभग 145 रहेगी जर्नल की। जैसा पेपर पहले बना था तो अगर ऐसा बना तो, लेकिन अगर हार्ड पेपर बन गया है ना, जैसा यूके से अभी बना रहा है, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जर्नल ना 140 से भी नीचे पहुँच जाएगी। ये मैं कह सकता हूँ। इस चीज़ को रिकॉर्ड कर लेना, अगर आप रिकॉर्ड कर सकते हो तो। जैसा पेपर यूके बना रहा है ना, स्टेनो और कलर के जो भी बने 2 पेपर, अगर ये लेवल बना दिया ना तो कट ऑफ ना 140 से नीचे चली जाएगी जर्नल की। 55 नंबर लाने मुश्किल पड़ जाएंगे जैसा वो बना रहा है, अगर जिसने तैयारी नहीं की तो। क्योंकि हम हैं, हमें तो पता है कहाँ से क्या चीज़ करनी है, कैसे कैसे किन किन चीज़ों को पकड़ना है। बहुत पेपर दे रखे हैं तो एक्सपीरियंस है। लेकिन जो न्यू बच्चे हैं ना उनको पता ही नहीं, तो वो तो खेल जाएंगे पेपर को देखते ही, हवा में पेपर उड़ जाएगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि 99 रुपये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आप ज्वाइन करें, आपको बहुत अच्छा गाइडेंस मिलेगा। मोस्ट टॉपिक आपको मिलेंगे, कहाँ से प्रश्न बन रहे हैं, क्योंकि हम पिछले 7-8 पेपरों का विश्लेषण करके ही आपको चीज़ें देंगे। तो सिलेक्शन के लिए कितने नंबर चाहिए, अभी आप मान के चलेगा जनरल कैटेगरी में 145 नंबर जैसा पेपर बन रहा है, अगर ऐसा ही बना और हार्ड बन गया तो और कट ऑफ नीचे रह सकती है। बाकी अगर आप भाई हमारे साथ जुड़ोगे हमारे ग्रुपों में तो आपको लगातार पुलिस भर्ती से संबंधित अपडेट रोजाना मिलती रहेगी। आज के लिए इतना ही, मिलूंगा फिर एक नवीनतम वीडियो के साथ। और हाँ, अगर पहली बार जुड़े तो सब्सक्राइब करके ही जाइएगा, बिना सब्सक्राइब मत किए जाइएगा। सिर्फ यही अपनी फीस समझ लेगा, मैं अपडेट आपको दूंगा, उसमें आपका ही फायदा होगा। आज के लिए इतना ही, मिलूंगा कल फिर एक नवीनतम वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए धन्यवाद।